नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के 5वें अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए, सर्वप्रथम किसने तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम की बात हो रही है तो सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ थे वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, डोबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी। तो प्लेटिनम की खोज है वो उत्प्रेरक के रूप में की थी। किस वैज्ञानिक ने? डोबेराइनर ने। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे। तो मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उनके लिए मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा था। प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्लोरीन समस्थानिकों के परमाणु भार लिखिए। तो क्लोरीन का 35 और 37 होता है। क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग किससे कहते हैं और ये कितने कितने होते हैं। तो आवर्त सारणी में 37 पंक्तियां होती है, उनको तो क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उनको वर्ग कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 तो वर्ग है और 7 आवर्त है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सोडियम, क्लोरीन तथा सिलिकॉन में कौन सी उपधातु है। उपधातु कौन सी है? देखिए, सोडियम तो धातु है, क्लोरीन अधातु है और सिलिकॉन है वो उपधातु है। सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु और सिलिकॉन उपधातु है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है, जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक तत्व के गुण, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है समझाइए। तो आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था और मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? मोजले कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होती हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? मेंडलीफ का आवर्त नियम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² सूत्र से ज्ञात की जाती है। n क्या है? यहाँ पर कोष की संख्या है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² से ज्ञात की जाती है और n का मतलब यहाँ है कोष की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, तीसरे आवर्त में स्थित तत्वों में धातु कौन से हैं। तो तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं जिनमें धातु है? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तीसरे आवर्त में 3 धातु है। तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व धातु है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 12 देखिए, आवर्त सारणी की तीसरी समूह में एक तत्व वाई है। आवर्त सारणी का जो तीसरा समूह है उसमें एक तत्व वाई है। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? देखिए, तत्व तीसरे समूह का है, अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी? तीसरे समूह का है तो संयोजकता 3 हो जाएगी। और ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्साइड का सूत्र ही तो पूछा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अतः ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Y2O3 हो जाएगा। Y2O3 किसका सूत्र हो जाएगा? तीसरे समूह के ऑक्साइड का सूत्र होगा।
अब बात करें कि कौन सा होगा, तो एल्यूमिनियम हो सकता है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, Al2O3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Al2O3 या फिर Y2O3 कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए, किसी समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता क्या होगी। किसी समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता क्या होती है। किसी समूह के तत्वों की संयोजकता बराबर उस समूह की संख्या कह सकते हैं, उस वर्ग की संख्या कह सकते हैं। जैसे पहला वर्ग है तो पहले वर्ग की संयोजकता कितनी होगी, +1 होगी। दूसरा वर्ग है तो दूसरे की कितनी होगी, +2 होगी। इस प्रकार के उस समूह की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कह सकते हैं। या फिर उस समूह की संख्या को 8 में से घटा लेते हैं तो संयोजकता आ जाती है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन में किसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन के प्रति न्यूनतम है। तो हेलोजन वर्ग में F2 फ्लोरीन, I2 आयोडीन तक क्रियाशीलता कम होती है, अतः हाइड्रोजन के प्रति आयोडीन की क्रियाशीलता क्या है, न्यूनतम है। आयोडीन की क्रियाशीलता हाइड्रोजन के प्रति न्यूनतम है।